इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी सामने आ रही है। बताया जाता है शिक्षकों को सीधे पत्र लिखने के बाद अब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा सभी सीएससी अधीक्षकों व स्टाफ नर्स या यूं कहे सभी मात्र कर्मियों को पत्र लिखकर जो है कई सारे बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जानकारों के अनुसार हालिया वर्षों में यह पहली बार देखा जा रहा है जब किसी जिलाधिकारी के द्वारा मातहतों को सीधे पत्राचार करते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने 13 नवंबर को जिले के जितने भी बेसिक शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं, उनको सीधे पत्र लिखा था और जो वहां पर जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके बौद्धिक, सामाजिक और हर तरह के विकास के लिए जो है उन्होंने खाका खींचा था, आवश्यक निर्देश दिए थे और उसमें कड़े निर्देश देने के साथ ही विद्यालय में कौन सी गतिविधियां कराई जानी है इसका भी अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए थे। तो जैसा कि आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई जिलाधिकारी जो है सीधे मातहतों को पत्र लिख रहा है, विभाग के मुखिया को ना लिखकर सीधे सीधे पत्र लेकर निर्देश दे रहे हैं। तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने इस बार जो पत्र लिखे हैं और निर्देशित किया है उसमें जो है सभी सीएससी अधीक्षक, जिले के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके अधीक्षकों को, इसके अलावा एएनएम, सीएचओ, नर्स और आशा बहुएं होती हैं उनके लिए निर्देश जारी किए हैं। तो पहले हम जो है एक जो पत्र जो है 14 बिंदु का जारी किया गया है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अधीक्षक हैं उसमें क्या निर्देशित किया है वो बता देते हैं। लंबी उसमें पॉइंट है, कई पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट हम विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि जन समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में आपकी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं संचारी व गैर संचारी रोग आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है। उन्होंने तारीफ भी की है जिसमें समुदाय में दी जा रही सेवाओं के सूचकांकों में भी सुधार आया है। मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और संचारी व गैर संचारी रोग आदि में और बेहतर कार्य किए जाने हेतु हम सभी को मिलकर सकारात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उन्होंने इसके बाद बिंदु जो है मेंशन किए हैं जिसमें पहला बिंदु है आयुष्मान आरोग्य मंदिर अंतर्गत आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल जैसे प्रथम त्रैमास में पंजीकरण, जांच एवं उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और संदर्भन आदि एएनएम आशा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरुषों एवं महिलाओं के गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर की 100% प्रारंभिक जांच एवं संदर्भन सुनिश्चित करना। सभी आशाओं के माध्यम से सी बैंक फॉर्म भरवाते हुए 30 वर्ष से ऊपर के महिला एवं पुरुषों की स्क्रीनिंग कर संबंधित पोर्टल पर अपडेट किया जाए। समस्त सीएचओ द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर निर्धारित 14 प्रकार की जांचें सुनिश्चित की जाएं। प्रत्येक दिवस न्यूनतम 7 रोगियों को ई संजीवनी के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराएं। माह में 10 वेलनेस सत्रों का आयोजन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सुनिश्चित करना। गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी नवजात शिशुओं की जन्म के 42 दिन के भीतर आशा द्वारा 7 HbA1c भ्रमण सुनिश्चित करना। कम वजन के बच्चों जिसमें 2500 ग्राम से कम यानी 2.5 किलो से कम का चिन्हीकरण कर एसएनसीयू और एनबीएसयू में एडमिट करना और केएमसी कंगारू मदर केयर के में मां परिवार को परामर्श देना सुनिश्चित करें। यदि उपकेंद्र प्रसव केंद्र के रूप में संचालित है तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव संबंधी गुणवत्ता परक सेवाएं एएनएम के माध्यम से सुनिश्चित की जाएं। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित क्षय रोगियों की जांच सुनिश्चित की जाए, साथ ही उनका संदर्भन भी किया जाए। जन आरोग्य समिति के अनटाइड फंड का उपयोग राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। उच्च इकाइयों में संदर्भित व्यक्तियों का अनुश्रवण एवं उनका फॉलोअप रजिस्टर में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। CIV HSND सत्रों के दौरान एएनएम का सहयोग करना और गर्भवती महिलाओं की क्वालिटी ANC जांच सुनिश्चित करना। AAA मीटिंग का आयोजन प्रत्येक माह कराना और आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का क्षमता वर्धन करते हुए रिकॉर्ड का मिलान करना, साथ ही ड्यू लिस्ट बनाना सुनिश्चित करें। तो ये एक हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कौन से नियम होने चाहिए और उसका क्या क्या फॉलो करना चाहिए,
ककरहा टाइप का पढ़ाया है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने और कड़े निर्देश दिए हैं। ये 14 बिंदु जो है सीएससी अधीक्षकों के लिए जारी किए गए हैं। अब देखना होगा उसका कितना अनुपालन होता है। इसके अलावा उन्होंने हम बता दें जो 17 बिंदु जो है एएनएम, सीएचओ, नर्स और आशा बहुओं के लिए जारी किए गए हैं, उसमें भी क्या उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में आपकी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है और शिशु संबंधी सूचकांकों में भी सुधार आया है। उन्होंने कहा है मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी को मिलकर सकारात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मातृत्व स्वास्थ्य में आपके स्तर से प्रमुखता के आधार पर जो कार्य किए जाने हैं वो नीचे मेंशन किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है अपने उपकेंद्र एएनएम का सीआईवी एचएसएनडी माइक्रो प्लान ठीक से बनाना और कोई भी गांव असेवित क्षेत्र ना छूटे पाए। ट्रिपल ए मीटिंग का आयोजन प्रत्येक माह कराना एवं आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का क्षमतावर्धन करते हुए रिकॉर्ड का मिलान करना एवं ड्यू लिस्ट बनाना सुनिश्चित करें। समस्त आरसीएच, आरआई, एचआरपी, एलबीडब्ल्यू रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से भरना सुनिश्चित करें। सीआईवी एचएसएनडी सत्र पर सभी लॉजिस्टिक एवं रिकॉर्ड एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सभी गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही गर्भ के 3 महीने के भीतर में 100% पंजीकरण सुनिश्चित करना। उपकेंद्र के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व 4 एएनसी जांच सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 1, 9, 16 एवं 24 तारीख के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का कम से कम एक बार निःशुल्क अल्ट्रासाउंड और एएनसी जांच सुनिश्चित की जाए। सभी एचआरपी जो उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को पीएमएसएमए दिवस में ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई पर ले जाकर एएनसी जांच सुनिश्चित करना। अपने क्षेत्र की समस्त एचआरपी गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग करते हुए चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपने निकटतम एफआरयू प्रथम संदर्भन इकाई पर ले जाकर निःशुल्क नॉर्मल या सिजेरियन प्रसव सुनिश्चित कराना, यानी कि ऑपरेशन से भी जो है प्रसव सीएससी केंद्रों पर कराए जाने की बात उन्होंने कही है। सभी गर्भवती महिलाओं 7 से 9 माह की जन्म की तैयारी एवं समीक्षा करना सुनिश्चित करें। समस्त गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराना और 48 घंटे तक अस्पताल में रुकने के लिए प्रेरित करना एवं जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। समस्त गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारे में सलाह देना। समस्त बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना एवं बुलावा पर्ची सीआईवी एचएसएनडी के 2 दिन पूर्व बंटवाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समस्त प्रसव वाली महिलाओं एवं बच्चों जो 42 दिन के बच्चे हैं का गृह भ्रमण का कर मां एवं नवजात शिशु को खतरों में लक्षणों की पहचान कर समुचित इलाज में सहयोग करना। 6 माह तक केवल स्तनपान की सलाह देना एवं 6 माह बाद अर्धठोस आहार और कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान सुनिश्चित कराना। कम वजन के बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 किलो से कम बच्चों का चिन्हीकरण कर एसएनसीयू और एनबीएसयू में एडमिट कराना और केएमसी के विषय में मां परिवार को परामर्श देना सुनिश्चित करें। और 17 पॉइंट है सैम मैम बच्चों का चिन्हीकरण कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं आवश्यक संदर्भन कराते हुए ई कवच पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें। तो ये 17 बिंदु हैं अरुणेश, जो है समस्त सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए जारी किया गया है। जो नर्सेज हैं उनको अपनी ड्यूटी में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या निर्देश हैं, और 14 बिंदु जो है सीएससी अधीक्षकों के लिए जारी किए गए हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के बाद अब जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही के साथ उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर और जो है स्वास्थ्य महकमे के लिए एक विस्तृत खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर जब से सीतापुर उन्होंने ज्वाइन किया है, डेली किसी न किसी सीएससी का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। वहां पर जाकर के बारीकी से जो है स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और अब जो है उसके परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी के द्वारा सीधे पत्राचार करते हुए सोशल मीडिया के द्वारा ये 14 बिंदु जो है सीएससी अधीक्षकों को और 17 बिंदु जो है स्टाफ नर्सेज या यूं कहे कि जो मात्र कर्मी हैं, महिला कर्मी हैं, उनको ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि जो है ये कितना जमीनी अमल में लाया जाता है। फिलहाल इंडिया की नजरें इस पूरे मामले में बनी हुई हैं। जैसे ही
अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।